वह एक जोकर के चेहरे के साथ पैदा हुआ था। उसका चेहरा इतना डरावना था कि लोग उसे देखकर डर जाते थे, इसलिए साल भर उसका चेहरा कपड़े में ढका रहता था। जब एक ऊंझा ने उसे देखा तो वह हैरान रह गया। जोकर को इस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए ऊंझा ने कहा, मैं तुम्हें एक डिब्बे में बंद कर दूंगा, फिर आत्मा निकाल दूंगा, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। जोकर उस पर भरोसा कर बैठा, लेकिन वह इलाज नहीं बल्कि एक जाल था। वह डिब्बा दरअसल इच्छा पूर्ति वाला बक्सा था। अगर उस डिब्बे में बंद जोकर 6 लोगों को मार दे तो कोई भी इच्छा पूरी हो सकती थी। ओझा ने यही सौदा किया। इस सौदे के बदले में ओझा को बुढ़ापे में संतान प्राप्ति का वरदान मिला और वह बेचारा जोकर उस डिब्बे में हमेशा के लिए कैद हो गया। 100 साल बाद एक बूढ़ी औरत जो मौत के करीब थी, उसने वह डिब्बा बहुत बड़ी रकम देकर खरीदा। विक्रेता के जाते ही औरत ने कहा, मैं अमर होना चाहती हूँ। डिब्बा खुला और उसमें से वह छोटा जोकर बाहर आया। अब वह जोकर नहीं बल्कि एक चुड़ैल जैसे रूप में बदल चुका था। उसने शैतानी मुस्कान दी, अपने पंजे फैलाए और पहली बलि दी, उसी विक्रेता की जो कुछ समय पहले पैसा लेकर गया था। इसके बाद बूढ़ी औरत ने अपने एक नौकर को चुना। वह जानती थी कि उसका रसोइया और नौकरानी अक्सर रात में लकड़ी के शेड में चोरी छिपे मिलते हैं, तो उसने अपने बेटे से कहा कि वह वहाँ डिब्बा रख दे। रात हुई, रसोइया और नौकरानी वहाँ पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि शेड के चारों ओर आग जल रही थी। डर के मारे नौकरानी भाग गई और तभी अंदर डिब्बे से आवाज आने लगी। रसोइया पास गया और जैसे ही उसने डिब्बा खोला, लाइटें झपकने लगी। अगले ही पल उसने चीखने की आवाज निकाली और सब खत्म हो गया। वह दूसरी बलि बन गया। अब 2 लोगों की बलि हो चुकी थी और बुढ़िया की तबीयत में चमत्कारिक सुधार दिखने लगा। यह देखकर उसका बेटा हैरान हुआ, पर लालच में आ गया। उसने सोचा, अगर मैं और बलि दूं तो माँ सच में अमर हो जाएगी। उसने अपनी पुरानी प्रेमिका को घर बुलाया, बहाने से उसे लकड़ी के शेड में बांध दिया और उसके सामने डिब्बा रख दिया। जोकर ने लार टपकाई, धीरे धीरे आगे बढ़ा और महिला को बक्से में खींच लिया। वह तीसरी बलि बन गई। अब केवल 3 लोगों की और जरूरत थी। बेटे ने अगला निशाना घर की आया को बनाया। उसने उसके लिए पानी में नींद की गोलियां मिलाई। आया ने पानी पी लिया और चक्कर आने लगे। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ी, उसने देखा कि वह छोटा जोकर सामने खड़ा है। वह चीखी और नीचे भागी, लेकिन डर के मारे बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो मालिक ने उसे समझाया कि यह उसका भ्रम था, लेकिन आया ने कहा वो कोई सपना नहीं था, सचमुच राक्षस